बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बरतानिया में G7 ममालिक के जारी इजलास के साथ ही चीन की अमेरिका को धमकियां, बहरी बेड़े तबाह करने वाले मिसाइल DF-26 की रात गए मशक़ें जारी, अफगान तालिबान का सबको अफगानिस्तान खाली करने का पैगाम, बड़ी लड़ाई की शुरुआत, पाकिस्तान का अमेरिका को दो टोक जवाब, अड्डों की तवक्कुआत बिल्कुल ना रखना, चीन का एशियाई ममालिक को साथ मिलाकर नई सफ़बंदियों का फैसला, अमेरिका का चीन पर कोरोना वायरस का इल्जाम लगाने की खुफिया तैयारियां, यूरोपीय इजलास में अहम फैसले, बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल नया मंसूबा लाने के लिए अमेरिका और यूरोप ने सर जोड़ लिए, सऊदीया पर सीपेक से निकलने का शदीद दबाव, गवादर में ऑयल रिफाइनरी पर काम रुकवाने की कोशिशें, रूस का अमेरिका की एक और बड़ी कंपनी पर साइबर हमला, नेतन्याहू का जाने से पहले इंतहा पसंद यहूदियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत देने का ऐलान, हमास का दोबारा हमले शुरू करने का इंदिया, अमेरिका का पहली बार मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस और चीन से पीछे रह जाने का एतराफ, मिसाइल प्रोग्राम पर हंगामी इकदामात का ऐलान, अमेरिका का पड़ोसी ममालिक में मिसाइलों की तैनाती का फैसला, चीन का शदीद रद्द-ए-अमल, सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, नई सफ़बंदियों का आगाज हो चुका है। रूस और चीन के खिलाफ हतमी फैसलों से कबल यूके में G7 ममालिक की अहम मीटिंग के बाद नेटो का अहम इजलास भी जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि जिस जगह मीटिंग रखी गई थी उससे कबल वहां का इंटरनेट और वाईफाई कनेक्शन काटा गया और तमाम कैमरों को वहां से हटाया गया ताकि चीन इस इजलास की जासूसी ना कर सके। यानी चीन के डर से तमाम डिवाइसेस और आलात इजलास के मकाम से हटाए गए, जिसका मतलब चीन के खिलाफ हतमी फैसलों की तैयारी हो रही है, जिससे पहले अमेरिका यूरोप को हर सूरत अपने साथ मिलाना चाहता है। इजलास से बाहर आने वाली मालूमात के मुताबिक चीन पर कोरोना का इल्जाम लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस मकसद के लिए कोरोना वायरस के ओरिजिन पर नए सिरे से तफ्तीश करने का मुतालबा भी सामने लाया जाएगा। लेकिन जर्मनी, फ्रांस समेत कई ममालिक ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि किसी भी अलायंस से कबल अमेरिका को ये वाज़ेह करना होगा कि वो अब तक यूरोपीय रहनुमाओं की खुफिया जासूसियां क्यों करता रहा है। वाज़ेह है कि ओबामा के दौर में विकीलीक्स ने यह खबर रिलीज की थी कि CIA जर्मनी समेत कई यूरोपीय रहनुमाओं के फोन हैक करके इनकी जासूसियां करती रही है, जिस पर यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात में दरारें पैदा हुई। अब की बार भी यही इतलात हैं कि फ्रांस और डेनमार्क के रहनुमाओं की CIA जासूसियां करती रही है, जिस पर फ्रांस ने अमेरिका से सख्त एहतजाज किया है। अमेरिका और यूरोप के दरमियान बज़ाहिर इत्तेहाद तो नजर आता है, लेकिन इनके दरमियान एतमाद का शदीद फुकदान है। इन्हीं दूरियों को मिटाने जो बाइडन यूके के दौरे पर पहुंचा था, जहां G7 ममालिक का खुफिया इजलास तलब करके यूरोप को हर सूरत मनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि यूरोप में इस्तेमाल होने वाले चीनी आलात पर भी अमेरिका को तशवीश है, इसलिए खुफिया इजलास से कबल वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन मुअत्तल करके साइबर हमलों से बचाव का पैगाम दिया गया। हाल ही में दुनिया को गोश्त सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी JBS पर साइबर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इसके तमाम प्लांट्स ने काम करना छोड़ दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक खास किस्म का वायरस जिसे रैनसमवेयर कहा जाता है, इसके जरिए हैकरों ने मज़कूरा कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम पर हमला किया और ये पैगाम दिया कि अगर वो $11 मिलियन तावान अदा नहीं करते तो इनके तमाम ऑपरेशंस बंद रहेंगे। नतीजतन दुनिया की इस बड़ी मीट सप्लायर कंपनी को घुटने टेकना पड़े और बिटकॉइन की मदद से तावान की अदायगी करके अपने सिस्टम्स को हैकरों से छुड़वाया। इस वाक़े ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के बकौल रूसी हुकूमत की शमूलियत के बगैर इतना बड़ा साइबर हमला मुमकिन नहीं था और ये बराह रास्त अमेरिकी इकोनॉमी पर हमला है। इस वाक़े के बाद जो बाइडन ने रूसी सदर पुतिन के साथ मुलाकात का फैसला किया ताकि इन हमलों को रुकवाया जाए। यानी वो बाइडन जिसने चंद दिन कबल पुतिन को कातिल कहा था, अब साइबर हमलों के नतीजे में वही बाइडन पुतिन से मुलाकात के लिए बेताब नजर आ रहा है, जिसे रूसी हलकों में बड़ी जीत समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका इस बात का भी एतराफ कर चुका है कि रूस साइबर हमलों में काफी जिद्दत ला चुका है और अमेरिका की मईशत को किसी वक्त मुश्किल में डाल सकता है। और इन्हीं साइबर हमलों की वजह से रूस अमेरिका के साथ बार्गेनिंग पोजीशन पर आ चुका है। इसी अवस्था में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग भी नेटो की हंगामी मीटिंग अटेंड करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बयान दिया है कि हमें न्यू साइबर डिफेंस पॉलिसी फिलफौर लाना होगी। यानी अब साइबर डिफेंस फोर्स का क्याम अमल में लाया जा रहा है। यूरोप की इस मीटिंग के बाद जो बाइडन की पुतिन के साथ मुलाकात होने जा रही है, जहां पर रूसी सदर पुतिन साइबर हमले रोकने के बदले पाबंदियों के खात्मे की डील करना चाहता है। अमेरिका की यह भी कोशिश है कि किसी तरह रूस को साथ मिलाकर चीन को तनहा किया जाए। यानी ये बात क्लियर हो चुकी है कि अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिकी फौज के इनखला के साथ ही चीन के खिलाफ संबंदियां होने जा रही हैं।
जबकि इस दौरान क्रूज मिसाइलों से लेस अमेरिकी बहरी जहाज ने गुज़िश्ता दिनों कराची बंदरगाह का भी दौरा किया था, जिसे अहम समझा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बहरी जहाज USS मॉन्टेरी गुज़िश्ता दिनों कराची बंदरगाह पहुंचा था। मज़कूरा जहाज स्ट्राइक ग्रुप की मुआवनत के लिए भी इस्तेमाल होता है। गो कि ये रूटीन की एक्सरसाइज है, लेकिन अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा इन दिनों बहरे अरब, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी और इंडियन ओशन के गिर्द चक्कर लगा रहा है ताकि खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ाई जा सके। यानी रूस और चीन के खिलाफ G7 ममालिक के इजलास के साथ ही समंदर में अमेरिका की एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अमेरिका किसी भी सूरत हमसे मिलिट्री बेसिस लेने की तवक्को ना रखे और गुज़िश्ता दिनों दौरे पर आए हुए CIA के डायरेक्टर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मिलने से भी इनकार कर दिया था। यानी अमेरिका का पड़ोसी ममालिक में अड्डे लेने का प्लान तकरीबन नाकाम हो चुका है। इस सूरत हाल में अमेरिका ने चीनी मंसूबे बेल्ट एंड रोड का मुतबादिल मंसूबा लाने का ऐलान कर दिया है, जिसे ब्लू डॉट नेटवर्क कहा जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर यह मंसूबा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था, जिसका मकसद खलाई मंसूबे में शिराकत दारी थी, लेकिन अब इस मंसूबे को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में बदल दिया गया है। मारूफ जरीदे अटलांटिक काउंसिल का कहना है कि G7 ममालिक के इजलास का खुफिया एजेंडा ब्लू डॉट नेटवर्क का क़याम है, जिसके तहत इत्तेहादी ममालिक को चीनी मंसूबे से दूर करके इन्हें ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा बनाना है और इस तरह दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। जबकि इसके साथ साथ गवादर में सऊदी सरमायाकारी रुकवाने की भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि सऊदी ऑयल रिफाइनरी गवादर में ना लगा सके। अमेरिका का दूसरा मुतवक्के मंसूबा यह है कि अड्डे ना मिलने की सूरत में पड़ोसी ममालिक में मिसाइलों को तैनात कर दिया जाए, जिसके तहत साउथ चाइना सी के ममालिक में इंटरमीडिएट मिसाइल और जनूबी कोरिया में थार्ड नामी एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया जाएगा। जिसके जवाब में चीन का कहना है कि PLA की रॉकेट फोर्स ने रात में बहरी बेड़े तबाह करने वाले मिसाइल DF-26 की मशकें शुरू कर दी हैं, जो कि अमेरिका को वाज़ेह पैगाम है। इसके साथ ही अमेरिका ने पहली बार एतराफ किया है कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले पर रूस और चीन से पीछे हो चुका है। इस मकसद के लिए अमेरिका तकरीबन $9 बिलियन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर सर्फ करने जा रहा है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने तमाम ममालिक को फौरी तौर पर अफगानिस्तान खाली करने का पैगाम दे दिया है और कहा है कि 2020 में जो अमन मुआहदा हुआ था उसके तहत अमेरिका, नेटो के साथ साथ अब तुर्की को भी अफगानिस्तान छोड़ना होगा। वाज़ेह है कि अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह अमेरिका की या फिर नेटो की मौजूदगी अफगानिस्तान में बरकरार रखी जाए और तुर्की को पुश किया जा रहा था कि किसी तरह नेटो की क़यादत उसे देकर अफगानिस्तान में उसे रखा जाए, जबकि तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट का चार्ज संभालने का भी इशारा दिया था। लेकिन अफगान तालिबान का बयान सामने आया है कि तुर्की बरादर इस्लामी मुल्क जरूर है, इसके और हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं, लेकिन इस वक्त तुर्की चूंकि नेटो का हिस्सा है, लिहाजा उसे भी 2020 वाली डील के तहत अफगानिस्तान छोड़ना होगा। फिर बाद में हमारी हुकूमत आएगी तो हम तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। यानी अफगान तालिबान ने क्लियर पैगाम दे दिया है कि किसी किस्म की डील अफगान सरजमीन को लेकर नहीं होगी। अब सारे मामलात अफगानिस्तान की इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद ही तय होंगे। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में इन दिनों खुली जंग की शुरुआत हो चुकी है। काबुल पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी है। तालिबान ने बातचीत की बजाय बज़ोर कुव्वत काबुल पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया है और इस्लामी इमारात के क़याम तक किसी भी किस्म की डील से इनकार किया है। तालिबान के इस पुरएतमाद रवैये के पीछे पाकिस्तान का बेसिस ना देने का फैसला है और फिर रूस और चाइना की तालिबान के साथ होने वाली डील भी कार फरमा है, जिसके तहत अफगान सरजमीन से नेटो का इनखिला और अफगान सरजमीन को रूस या चीन के खिलाफ इस्तेमाल न करने का मुआहदा भी शामिल है। यही वजह है कि तालिबान ने काबुल पर कब्जे का हतमी प्लान बना लिया है। इसके साथ ही इसराइल में नेतन्याहू ने हुकूमत गिरता देखकर इंतहा पसंदों को मस्जिद अक्सा तक मार्च करने की इजाजत दे डाली है, जिस पर हमास ने दोबारा हमले शुरू करने की धमकी दी है। इतलात के मुताबिक 15 जून को इंतहा पसंद यहूदियों को दमिश्क गेट से गुजारने का प्लान बनाया जा रहा है, जहां मुस्लिम आबादी वाक़े है और वहां पर बदतरीन क्लैश होने का इम्कान है। इस सूरत-ए-हाल पर किसी वक्त सीज फायर खत्म हो सकता है। अब देखना यह कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और G7 ममालिक के इजलास के बाद दुनिया में कौन से हालात पैदा होने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।